अगले दिन धर्मदेव, उपाध्याय प्रवर, सर्व देवगणी आदि अपने सारे शिष्यों को साथ में लेकर बालक मुनि सोमचंद्र को उपाश्रय के अंदर भांडव सूर्य के पास के अंदर संस्कृत ज्ञान प्रदान करवाने का अनुरोध करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब भांडव सूर्य को यह पता लगा उपाध्याय प्रवर मेरे उपाश्रय में पधार रही हैं, उन्होंने स्वयं उपाश्रय के बाहर पधार कर धर्मदेव की अगुवानी की, उनको ससम्मान अपने उपाश्रय के अंदर प्रवेश करवाया, स्थान प्रदान करवाया, उनका स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन किया और पूछा, क्या बात है, आप हमारे उपाश्रय में पधारने की अनुकंपा कैसे करवाई। तब धर्मदेव ने सर्वदेव गणी को अपने निकट बुलाया और कहा, सोमचंद्र को सामने प्रस्तुत करो। बालक मुनि सोमचंद्र जब भांडव सूर्य के सामने आता है, भांडव सूर्य एक नज़र से उसके चेहरे को निहारते हैं, देखते हैं और स्फटिक की तरह अपने आप ही उनको यह नज़र आना प्रारंभ हो जाता है, इस बालक के भीतर के अंदर कौन कौन सी प्रतिभाएं छुपी हुई है, उन प्रतिभाओं को उभारना, निखारना, बाहर लाना, समाज के सामने, विश्व के सामने प्रतिष्ठित करना, यह मेरा पहला दायित्व और कर्तव्य बन जाता है। अपने आप ही भांडव सूर्य के मन के अंदर ये विचार उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। बालक शिष्य सोमचंद्र को जब वो गहन दृष्टि के साथ में देखते हैं, सोमचंद्र की आंखों के अंदर जो एक शिक्षा के प्रति नया प्रकाश उनको नज़र आ रहा था, उस प्रकाश को और ज़्यादा प्रकाशित करने की भावनाएं भांडव सूर्य के मन के अंदर अपने आप ही जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। उन्होंने उपाध्याय प्रवर को कहा, आप निश्चिंत रहें, अब आपका ये बालक मुनि है, स्वयं मेरे पास के अंदर प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेरी पाठशाला के अंदर प्रवेश करेगा और मैं इस बालक के विकास के लिए अपनी तरफ से जितना योगदान प्रदान कर सकूँगा उतना प्रदान करने का प्रयास करूँगा। धर्मदेव को यह विश्वास ही नहीं था भांडव सूर्य इस तरह से हमारे सामने पेश आएंगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था भांडव सूर्य है वो बहुत ही तेज तरार है, उनके सामने हर कोई व्यक्ति बोल भी नहीं सकता है, टिक भी नहीं सकता है, हर किसी का वो आदर और सम्मान है वह भी प्रदान नहीं करते हैं। पर उनको तो आज सारी परिस्थितियां हैं वो अपने आप ही बदली बदली नज़र आने प्रारंभ हो जाती है। भांडव सूर्य का यह वात्सल्यपूर्ण व्यवहार देखकर उनका मन है वह भी चकराना प्रारंभ कर देता है। अपने बालक मुनि सोमचंद्र को उनके चरणों में सौंपते हुए निवेदन करते हैं, अब इस बालक को आपको ही संभालना है, अनघड़ प्रतिभा, इसको घड़ घड़ कर आपको ही तैयार करना है और ज्ञान रूपी प्रतिमा के रूप के अंदर सारे संसार के अंदर प्रतिष्ठित करवाने की अनुकंपा करवानी है। धर्मदेव के द्वारा जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है, भांडव सूर्य ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, आप निश्चिंत रहें। जब जौहरी के हाथ के अंदर हीरा आ जाता है तो उसकी कीमत अपने आप ही बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। आपने इस बालक को मेरे चरणों में सौंपा है, अब इस बालक की प्रतिभा को उभारना, निखारना, प्रतिष्ठित करना और इसके जीवन को सुव्यवस्थित बनाना, यह मेरा पहला दायित्व बन गया है। धर्मदेव यह बात सुनकर अपने मन के अंदर नया विश्वास उत्पन्न करना प्रारंभ कर देते हैं, अब मेरे शिष्य सोमचंद्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ने से रोकने वाला इस संसार के अंदर कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। अब इसका जीवन है वह भांडव सूर्य के
चरणों में सादर समर्पित है। अपने शिष्य को वहीं पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए छोड़कर उपाध्याय प्रवर धर्मदेव सर्वदेव गणी के साथ वापिस अपने उपाश्रय की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ कर देती हैं। स्वयं भांडवसूरी उनको द्वार तक पहुंचाने के लिए पधारते हैं और कहते हैं, आप निश्चिंत रहना, आप तो केवल सोमचंद्र को समय समय पर पाठशाला के अंदर नियमित रूप से भिजवाते रहना, इसमें आप किंचित प्रकार की भी प्रमाद और देरी मत करना। यह चेतावनी भरा शब्द सुनकर धर्मदेव गणी के कान हैं वो भी खड़े हो जाते हैं और उनको याद आ जाता है वास्तव के अंदर ही भांडवसूरी है बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। अनुशासनहीनता इनको किसी भी हालत के अंदर पसंद नहीं है और उन्होंने भी संकल्प कर लिया, पाठशाला का जब समय होगा उससे 10 मिनट पहले सोमचंद्र को तैयार करके पाठशाला की तरफ प्रतिदिन रवाना कर दूंगा। बालक मुनि सोमचंद्र है प्रतिदिन भांडवसूरी के पास में शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। जब गुरु को योग्य शिष्य मिल जाता है और शिष्य को योग्य गुरु मिल जाता है तब दोनों को ही अध्ययन करने में और अध्ययन कराने में आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे पाटन शहर के इस उपाश्रय के अंदर ज्ञान रूपी दीपक है वह इस तरह से प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाता है जो दीपक कभी भी बुझने का नाम नहीं लेता है। बालक मुनि सोमचंद्र है बहुत ही विनम्रता के साथ भांडवसूरी के पास के अंदर संस्कृत का ज्ञान है ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभिक जो ज्ञान है वह ज्ञान तो उसने बहुत ही कम समय के अंदर ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। भांडवसूरी जितना भी ज्ञान प्रथम दिन प्रदान करवाते थे, अगले दिन जब पाठशाला प्रारंभ होती सबसे पहले पिछले दिन का जो ज्ञान है उस ज्ञान का परावर्तन अवश्य ही करवाते थे। प्रत्येक बालक को पूछते थे, कल तुमने क्या अध्ययन किया और विस्तार के सहित बताओ। बालक अपना अपना अध्याय बताना प्रारंभ कर देते, पर जब बालक मुनि सोमचंद्र का नाम आता, यह अपनी प्रतिभा का लोहा मनाए बिना नहीं रहता था। जितना भी ज्ञान प्रथम दिन श्रवण करता था पूरा का पूरा ज्ञान है वह आचार्य प्रवर के सामने भांडवसूरी के सामने तहे दिल से धड़ाधड़ भाषा के अंदर प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देता था और यूँ लगता था मानो कोई गूदड़ी से डोरा है वह एकदम एक साथ के अंदर निकलता ही जा रहा है। इस तरह से ज्ञान का प्रवाह बहना प्रारंभ हो जाता। भांडवसूरी भी उसकी प्रतिभा को देखकर प्रसन्न चित्त हो जाते। उनका वरद हस्त है वह तत्काल सोमचंद्र के मस्तक पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता था। बालक की पीठ को थपथपाना प्रारंभ कर देते थे। बालक भी अपने गुरु का यह आशीर्वाद प्राप्त करके अपने आप को तरोताज़ा अनुभव करना प्रारंभ कर देता था। शिक्षा के महान सागर के अंदर और ज़्यादा गहराई के साथ डुबकियां लगाना प्रारंभ कर देता था। जब बालक मुनि सोमचंद्र गहराई के साथ के अंदर अध्ययन करता था उस समय उसका ध्यान है कभी भी इधर उधर भटकने का नाम नहीं लेता था। केवल उसका ध्यान है भांडवसूरी के मुखारबिंद पर केंद्रित रहता था। गुरुदेव क्या ज्ञान प्रदान करवा रहे हैं, सारा ज्ञान है वह अपने अंतर के अमृतमय घट के अंदर वह भरना प्रारंभ कर देता था। उसका क्षयोपशम है वास्तव में ही भांडवसूरी को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बनता जा रहा था। भांडवसूरी भी दिल खोलकर बालक सोमचंद्र को
संस्कृत भाषा के गूढ़ रहस्य है वो समझाना प्रारंभ कर देती हैं। थोड़े समय के अंदर ही बालक सोमचंद्र है संस्कृत का ज्ञाता पुरुष के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है। आचार्य भूपेंद्र, सुमन कुंज, गोकलपुरा, जयपुर।